पाटलिपुत्र का विद्रोह अभी तक पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ था, इसलिए सेनापति पुष्यमित्र अभी तक वहीं पर था और अपनी पूरी शक्ति को लगाकर वह विद्रोहियों के दमन करने में लगा हुआ था। इन्हीं दिनों में मैनेडर ने अयोध्या पर आक्रमण किया। मौर्य साम्राज्य की ओर से अयोध्या और उसके आसपास के राज्य की रक्षा के लिए 10,000 मालवा सेना अयोध्या में मौजूद थी। इस मालवा सेना को यूनानी नरेश मैनेडर के आक्रमण से पहले से कोई खबर नहीं थी। अयोध्या के पास दूर तक कौशल राज्य फैला था। मैनेडर ने अयोध्या को घेर कर अपनी सेना को कौशल राज्य में फैला दिया। भयानक रूप से नरसंहार हुआ और समस्त कौशल राज्य मार काट लूट मार से उजाड़ हो गया। मैनेडर के ऐसा करने के कारण यही था कि जिससे अयोध्या में मालव सेना को बाहर से कोई सहायता ना मिल सकी। यूनानी राजा मैनेडर ने अयोध्या में पहले से ही घेरा डाला हुआ था। उसका परिणाम यह हुआ कि जिन दिनों में यूनानी सैनिक कौशल राज्य का विनाश कर रहे थे, मालव सैनिक को बाहर का कोई समाचार ना मिल सका। अयोध्या के आसपास संपूर्ण स्थानों को सर्वनाश करके यूनानी सेना ने मालव सैनिकों पर आक्रमण शुरू किया। मालव सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए यूनानी सेना को 3 दिन बीत गए। अयोध्या के भीतर प्रवेश करना उसके लिए असंभव हो गया। मैनेडर के साथ एक बड़ी सेना थी और उसने अयोध्या को आसानी के साथ विजय करने का अनुमान लगाया। दोनों ओर से भयानक युद्ध चलता रहा। दोनों ओर से सैनिक युद्ध क्षेत्र में बलिदान होते रहे, लेकिन कोई भी पक्ष कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मालव सरदार ने यह निश्चय कर लिया था कि जब तक हमारा एक भी सैनिक बाकी रहेगा, हम यूनानी सेना को अयोध्या में अधिकार करने नहीं देंगे। युद्ध की इसी अवस्था में अनेक दिन बीत गए। एक बड़ी संख्या में मालव सैनिक मारे गए, लेकिन उनके सामने घबराने का कोई कारण नहीं था। युद्ध के कारण अयोध्या की दशा बिगड़ गई थी। यूनानी सैनिक के अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए